तो आज की मीटिंग का सिंपल शीर्षक ये है कि किस तरीके से आप 1 साल के अंदर में लाखों रुपए महीने, कई लाख महीने पे पहुंच सकते हैं। फ्रेंड, थैंक यू सो मच। एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला था कि लगभग 1 लाख महीने तक का पाथ क्या है, किस तरीके से इजीली आप पहुंच सकते हैं 1 साल के अंदर में। बट यहां देखेंगे लिखा हुआ है 5 लाख पर ईयर, राइट। 5 लाख पर मंथ 1 साल के अंदर में ये आसान है, लेकिन आसान रह जाने के लिए हमें करना क्या होगा, क्योंकि हर चीज हम कितना भी बोलते लगता है आसान तो है, लेकिन जब करने जाते हैं तो आप लोग कैसा फील आता है, यार कैसे पॉसिबल है। लेट्स सी। दोस्तों, हम बोलते हैं दुनिया में 100 रुपए है, यानी दुनिया में 100% लोग हैं तो 100% पैसे भी हैं, यानी जितना वेल्थ उतने लोग। लेकिन बड़ी दुर्दशा ये है दोस्त कि दुनिया के 20% लोग क्या है, राइट। दुनिया के 80% वेल्थ सिर्फ 20% लोगों के पास है, और दुनिया के 80% लोग सिर्फ 20% पैसे से गुजारा करते हैं। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, कभी 5, कभी 10, कभी 9, कभी 5, कभी 20। 80-20 का रूल बहुत पुराना दिया गया था, आज से लगभग 30-35 साल पहले। दोस्तों, ये रेशियो लगातार बढ़ते बढ़ते आज वही रेशियो लगभग 95-5 के रेशियो में भी आ चुका है। सवाल पैदा ये होता है कि आपको याद होगा कि हम एक आंकड़ा हमेशा दिखाया करते थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कि 1920 में जिसकी 1 रुपए महीने की इनकम थी उसका परिवार चला करता था, 1940 में जिसकी 10 रुपए महीने की इनकम हुई उसका परिवार चला करता था। इन शॉर्ट, हर 20 साल में, यानी कि हर 20 साल में इनकम के आगे एक शून्य बढ़नी चाहिए। यदि इनकम के आगे एक शून्य नहीं बढ़ती हर 20 साल में दोस्तों, तो आपकी बड़ी इनकम करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, 1920 में जिसकी 1 रुपए महीने की इनकम थी परिवार चला करता था, 1990 40 के अंदर में जिसकी 10 रुपए, यानी इधर 20 साल बढ़ा, 20 में 20 हमने ऐड किया 40 हुआ, इधर हमने एक के आगे जीरो बढ़ा दिया 10 रुपए, यानी कि जिसका 10 रुपए महीने की इनकम थी परिवार चला करता था। फिर 20 साल बढ़ा, यानी 1960 में जिसकी महीने की इनकम 100 रुपए थी परिवार चला करता था, तो 1980 में जिसकी 1000 महीने की इनकम थी परिवार चला करता था दोस्त, सन 2000 में जिसकी 10,000 महीने की इनकम थी, और 2020 में जिसकी 1 लाख महीने की इनकम है दोस्तों, उसी का परिवार सिर्फ चलता है। करेक्ट। इस आंकड़े को ध्यान से देखो दोस्तों, तो 2040 में हमें मिनिमम 10 लाख महीने की इनकम चाहिए। यदि 10 लाख महीने की दोस्तों इनकम है, तब जाके हमारा परिवार चलेगा। यदि 10 लाख की इनकम नहीं है तो हमारा परिवार सर्वाइव नहीं कर सकता। इनफैक्ट बता दूं कि आज के डेट में 1 लाख महीने में भी परिवार सर्वाइव, मतलब लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। जिस पोजीशन में हूं, मैं देखता हूं मेरे घर में कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने चीजों को मैं उनको देख कर सकता हूं कि 1 लाख में रियल में गुजारा बढ़िया लाइफ नहीं गुजार सकते आज डेट में। तो ठीक वैसे 10 लाख महीने आपको इनकम चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या बिना प्लानिंग के, है ना, बिना प्लानिंग के, बिना मैसिव एक्शन के क्या पॉसिबल है? यानी यदि आज 1 लाख महीने आपकी इनकम नहीं है और 2040 में आपको 10 लाख महीने की इनकम चाहिए, तो जाके एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, कोई लाइफस्टाइल नहीं जी सकते आप आज के 20 साल बाद। तो सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये बिना मैसिव प्लानिंग के या बिना मैसिव एक्शन के पॉसिबल है? आई थिंक नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सवाल है कि आज से हम ऐसा क्या करना शुरू करें। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि आज 2020 में भी 1 लाख प्लस महीने की इनकम चाहिए, वो भी लाइफ टाइम 4 व्हीलर मेंटेन करने के लिए, सिर्फ अच्छी गाड़ी नहीं। तो अब इमेजिन करो दो कि हर साल यदि 12.5% की आपकी ग्रोथ मिले, तब जाके 10 लाख महीने की इनकम आपकी हो पाएगी 2040 तक। मैं रिपीट करूंगा फिर से, आपकी यदि 1 लाख महीने की इनकम थी 2020 में, तो आपको 12.5% की ग्रोथ आपको पर एनम चाहिए ही चाहिए, बस वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आंकड़े देखूं तो 2020 में थी 1 लाख में फैमिली चलती थी दो, तो 12.5% को ऐड करूं तो 2021 में कम से कम 1,12,500 की इनकम चाहिए। 2022 में कम से कम 1,26,000 की इनकम चाहिए। इस तरीके से करते करते 2030 में आपकी इनकम कम से कम 3,24,732 रुपए चाहिए। इनफैक्ट 1,80,203 रुपए चाहिए कब? 2025 में। तब जाके आप मीडियम छोड़ो, मीडियम जैसी लाइफ जी पाओगे। यानी दोस्तों, आपको अपने इनकम में पर मंथ मिनिमम 12.5% का ग्रोथ चाहिए। ये आंकड़ा दोस्तों मैं आगे ले जाऊं तो एग्जैक्टली 2031 के अंदर में आपको 3,65,000, तो 2035 के अंदर आपको चाहिए एटलीस्ट 5,85,000 पर मंथ। इस तरीके से दोस्तों 2040 जाते जाते आपको 10,54,000, मतलब 10 लाख पर मंथ की आपको इनकम मिलेगी। तब जाके दोस्त आपकी फैमिली चलेगी, नहीं तो आपका परिवार चल नहीं सकता। एक लाइफ स्टाइल छोड़ो, आप एक नॉर्मल लाइफ भी आप जीने लायक नहीं हो पाएंगे, राइट। जब ये चीजें हमें चाहिए और वो भी इतने कम टाइम के अंदर, नो सवाल है तो उसका एक्शन प्लान क्या होगा? उसका एक्शन प्लान क्या होगा, कैसे आप कर पाएंगे, आपको ये समझना बहुत 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 जरूरी है।
राइट। मैं तो दोस्तों आंकड़ा जब ये निकल के आता है कि हमें हर हाल में 2025 में 180 चाहिए, 2030 में जाते जाते हमें कम से कम 3,24,000 रुपए चाहिए, 2035 में हमें 5,85,000 चाहिए, तब जाके 10 लाख महीने की इनकम 2040 में चाहिए ना। तो प्लानिंग के लिए हम करें क्या दोस्तों? आंकड़ा बहुत क्लियर थी कि आप यदि सर्वाइवल लाइफ जीना चाहते हो तो सर्वाइवल का परिभाषा बहुत क्लियर है। आपकी यदि इनकम कम है, राइट, और ग्रोथ अच्छी है, तो भी आप सर्वाइव करोगे। आपकी इनकम बहुत अच्छी है ना, आज आपकी इनकम अच्छी है, बट उस इनकम के अंदर ग्रोथ नहीं है, तो भी आप सर्वाइव करोगे। मैं रिपीट करूंगा फिर से, आज को यदि 5-10 हजार महीने कमा रहा हो, उसकी उसकी कंपनी 15% पर मंथ के हिसाब से ग्रोथ दे, तब भी वो सर्वाइव करेगा, लाइफ टाइम नहीं जी सकता। आज किसी की इनकम मान लो 1 लाख महीने की हो, बट उसका ग्रोथ हर साल 2-3% का हाइक मिले बिजनेस में, इनकम में, तो उस केस में वो भी सर्वाइवल लाइफ जिएगा। मतलब ये कि लेस इनकम हाई ग्रोथ, तो भी सर्वाइवल लाइफ है, और हाई इनकम हो बट ग्रोथ ही नहीं हो, तो भी सर्वाइवल इनकम है, राइट। लेकिन यदि आपको लाइफस्टाइल सक्सेस होना है दोस्त, लाइफस्टाइल चाहिए, सक्सेस होना है, तो आपको हाई इनकम के साथ में ग्रोथ भी हाई रखनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल दूं, मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जहां पर लोगों की आज की इनकम तो अच्छी है, 5 साल पहले उनकी इनकम अच्छी थी, यानी बट उनकी ग्रोथ लेस थी, यानी कि उनकी इनकम तो हाई थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, बट उनकी लेस ग्रोथ क्या थी, बहुत कम थी। नतीजा आज 5 साल पहले जो सक्सेसफुल लगता था, आज बेचारा वही सर्वाइव कर रहा है उसी कंपनी के अंदर में। क्यों सर्वाइव कर पा रहा है? क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी, और जिसकी ग्रोथ कम थी, है ना, जिसकी ग्रोथ कम थी उसकी हालत तो खराब थी ही थी। तो इस तरीके से आंकड़ा दोस्त बहुत क्लियर बोलता है कि यदि हम पॉसिबिलिटी देखें, तो 2021 में यदि 1 लाख महीने की आपकी इनकम हो, और 2040 तक आपको 12.5% की पर एनम ग्रोथ लें, सिर्फ जीने के लिए बात कर रहा हूं, तो ऐसे केस में आंकड़ा बहुत सिंपल दोस्त, कि आपको 12.5 2021 में होना ही होना चाहिए था। इस आंकड़ों को यदि हम फोकस करें, तो सिंपल आंकड़ा है, यदि 1 लाख महीने 12.5% की ग्रोथ से हम आगे बढ़ते जाएं, तो आपका जो निकल के आएगा दोस्तों डेटा, वो डेटा थोड़ी सी आपको अजीब फीलिंग दे सकती है। जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं रिपीट करूंगा फिर से। यहां पे ये ध्यान देखना, ये जो यहां लाइन लिखी हुई आएगी, ये रेड वाले बॉक्स में, इसको ध्यान से देखना। 1 लाख प्लस पर मंथ की इनकम, 12.5% की ग्रोथ है, तो लाइफ आपका जिएंगे, यानी गरीब नहीं रहेंगे, अमीर नहीं रहेंगे, बस चल रहा होगा। बट यदि आपकी इनकम 1.5 लाख महीने, मतलब 2021 में 1.5 लाख हो जाए, और हर साल 15% का हम दोस्तों ग्रोथ ले सकें, तो आपको बेटर लाइफ फिर आ सकती है, राइट। बट यदि दोस्तों हम मान लो इस साल हमारी इनकम 2021 पार करते करते 2 लाख हो जाए, और 20% हर साल हम ग्रोथ लेते रहे अपनी इनकम में, तो एक बढ़िया लाइफ, यानी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। बट दोस्तों यदि आपकी इनकम 3 लाख हो जाए 2021 में ही, और 30% का ग्रोथ हम हर साल ले सकें, तो दोस्त एक किंग साइज लाइफ आप जी सकते हो। लेकिन दोस्तों हम इससे भी आगे कदम जाते हैं, यदि आपकी 5 लाख महीने की इनकम इस साल हो जाए, और 30% हर साल हम मिनिमम ग्रोथ ले सकें, दोस्तों इसको हम बोलेंगे ड्रीम लाइफ। फिर आप वो सब कुछ कर पाओगे अपने लाइफ में जो शायद आप करने का सोच रहे हो, राइट। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि इस साल हमें हर हाल में 2021, मैं रिपीट करूंगा फिर से, हमें 2021 पार करते करते 5 लाख महीने की इनकम पार करनी है। हमारा एक टारगेट होगा आज की इस मीटिंग का, कि किस तरीके से एक्शन प्लान हम लेके चलेंगे, कि मार्च 2022 आते आते, यानी अगले एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर हम 5 लाख महीने की इनकम पार करेंगे, और साथ में मिनिमम 30% की हमें ग्रोथ हर साल लेनी होगी। कई लोग देखो ऐसे होंगे दोस्तों हमारे आपके बीच में, जिनकी इनकम अच्छी थी इस कंपनी के अंदर में, 2 लाख 4 लाख 5 लाख इनकम थी, हो सकता है उनकी इनकम 4 लाख से गिर के इसमें 1.5 लाख 2 लाख पे चल रही हो, वो फ्रस्ट्रेशन में हो। मेरे भाई आपसे विनती कि आप फ्रस्ट्रेशन में ना रहो, आप किसी भी टीम से बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि इस मीटिंग के अंदर में कई सारे क्रॉस टीम भी कनेक्टेड है। तो दोस्त ये फ्रस्ट्रेशन का टाइम नहीं, ये आपको समझने का टाइम है कि ये आपकी ग्रोथ है एक्चुअली। आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिली थी, जो इसमें एकदम स्टेबल इनकम के बीच में आप चल रहे हैं राइट नाउ। तो मैं रिपीट करना क्या चाहूंगा आपको वंस अगेन फिर से, कि 5 लाख पर मंथ की इनकम हमें इस साल में लेनी है। कैसे लेनी है प्लानिंग करूंगा आपका, और साथ में 30% मिनिमम ग्रोथ। मुझे पता है कि ग्रोथ आप बहुत ज्यादा लोगे, 30 में लोएस्ट दिखा रहा हूं, ये तो जाएगा ही जाएगा। 30% सिर्फ हर साल ग्रोथ लेते चले, तो एक ड्रीम लाइफ हम जी सकते हैं, ना कि वो लाइफ जो हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि 2040 में आपको 10 लाख महीने की इनकम चाहिए। वो तो बहुत पीछे छूट जाएगा इस एक्शन प्लान से बात करूं तो लेट्स सी दोस्तों हम काम कैसे करेंगे, फिर एक्शन प्लान क्या होगा हमारा, तो उसका बहुत सिंपल है। हम जितनी बार भी आपको सिखाएं, आप क्या करते हैं, प्रवचन सुनकर रुक जाते हैं। एक बात ध्यान देना, लाइफ का 2 रूल, एक है सेल इज इजीएस्ट ऑप्शन बट वेरी डिफिकल्ट टू डू, यानी इस टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे इजी ऑप्शन क्या है,
सेल को हम बढ़ाएं। जैसे एग्जांपल दूं, सचिन क्रिकेट खेलते हैं तब भी वो सेल करते हैं टीवी पे आके। धोनी, विराट, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, टाटा, अंबानी, अदानी, एवरीवन व्हाट आर डूइंग, दे आर डूइंग सेल्स। वो सभी व्यक्ति दोस्तों सेल करते हैं, पर डे उनके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं मार्केट में मूव कर रहे हैं। समझना, मैं रिपीट करूंगा फिर से, हर व्यक्ति का अपना बिजनेस है। धोनी का अपना क्रिकेट के अलावा अलग बिजनेस है, विराट कोहली का अपना अलग बिजनेस है, शाहरुख खान का अपना बिजनेस है, अमिताभ बच्चन का बिजनेस है, अंबानी अदानी की बात छोड़े तो वो बिजनेस वाले हैं ही वो लोग। यानी दुनिया के हर वो व्यक्ति जिसको आप आइडियल मानते हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो सिंगर हो, एवरीवन, सभी लोग कुछ न कुछ अलग से बिजनेस करके वहां पे सेल कर रहे हैं। तो एक तो तरीका सबसे इजी है कि हम सेल को प्रमोट करें और अपने आप को सक्सेस कर लें, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है, राइट। सेकंड ये है कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दें और टाइम भरोसे छोड़ दें कि जो होना का भगवान करेगा, जब उसने पैदा किया तो वही जिसको करना होगा करेगा। कुछ लोग दोस्तों ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि यदि मुझे अमीर बनना होता तो भगवान अंबानी घर पैदा हुए होते। जब अंबानी घर भगवान नहीं पैदा हुआ तो हम अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि भगवान के इच्छा का विरोध होगा वो। कमाल के लोग हैं ऐसे। तो दो ऑप्शन आपके हाथ में है, या तो हम सेल्स पे काम कर लें या भगवान भरोसे जी लें। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा कि क्यों ना हम सेल्स पे काम करें। तो लेकिन जब सेल दोस्तों हम करने जाएंगे तो अगेन दो चीज डिवाइड होगी, पहला प्रोडक्ट क्वालिटी, नंबर दो उसका प्राइस। अगेन प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूं फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगी कि वो प्रोडक्ट यूजलेस है कि यूजफुल है। नंबर दो, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हाई है कि अफोर्डेबल है, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहां पे एक बात आपको जानने की है कि जैसे ही दोस्तों आप बात करते हैं किसकी, सेल की, मैं रिपीट करूंगा, जैसे ही आप बात करते हैं सेल की, तो आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि 90% जो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां आती हैं वो क्या करती हैं, जबरदस्ती सेल को जनरेट करती हैं। मैं रिपीट करूंगा, नीड को जनरेट करती हैं। यानी कि कई बार उनके प्रोडक्ट्स यूजलेस होते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, बट दे आर प्रमोटिंग। वो इतना ट्रेंड कर देते हैं लोगों को, इतनी बार बार मीटिंग में, ट्रेनिंग में इतना ट्रेंड कर देते हैं कि वो यूजलेस प्रोडक्ट भी लोग सेल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। लाइक आज भी लोग सूट लेन बेच के लाखों रुपए कमा रहे हैं, आज भी लोग कंप्यूटर एजुकेशन बेच के लाखों रुपए कमा रहे हैं। यानी ऐसी प्रोडक्ट जो बेसिकली यूजलेस है, बट दोस्तों उसके ऊपर भी बिजनेस की जा रही है। यानी प्रोडक्ट पहले यूजफुल की यूजलेस, तो दोस्तों दूसरा अफोर्डेबल है कि हाई। तो हमने दोस्तों क्या किया, इन दोनों का दो पार्ट निकाला, यूजफुल और अफोर्डेबल को, जो रूल है सेल का पहले तो, राइट। जब हमने इसको देखा दिया तो हमने एक बात देखा कि 90% लोग, इवन ये मेरे टीम का खुद का सर्वे है, कि 90% लोग दोस्तों क्या करते हैं कि प्लान को बेचते हैं, यानी प्लान को सेल करते हैं और प्रोडक्ट को सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं। मैं रिपीट करूंगा फिर से, बहुत बड़ी ये गोल्डन स्टेटमेंट है, गोल्डन लाइन है, इसको याद रखना। हर मीटिंग में हर बार आपको इस्तेमाल करना होगा अपने लोगों को। जब आप कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रेंड्स ये बात आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि आप यदि प्लान को सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप फेल हो जाओगे। दोस्त, सक्सेस का रूल ये बोलता है कि आपको अपने प्लान को अंडरस्टैंडिंग मोड में लेके जाना है और प्रोडक्ट को सेलिंग मोड में लेके जाना है। मैं रिपीट करूंगा फिर से, तब जाके सक्सेसफुल हो गए। कई लोग बोलते हैं हमारा प्लान बेस्ट है, तब प्लान बेस्ट कोई होता ही नहीं है। आप एक शानदार, देखो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरे लिए ओके लाइफ के प्लान को सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट करने में, मतलब वेबसाइट में आपसे बात करते करते 20 मिनट के अंदर, मैं रिपीट करूंगा फिर से, 20 मिनट के अंदर मैं ओके लाइफ की वेबसाइट को डाउनलोड कर सकता हूं, मिरर कर सकता हूं सिंपल शब्दों में। सिर्फ 20, उसका यूआई, यूजर इंटरफेस की बात कर रहा हूं, जो वेबसाइट की बात कर रहा हूं, इंटरनल डेटा नहीं, उसके लिए तो भाई हैकिंग लगेगा काफी। लेकिन जो वेबसाइट है किसी भी कंपनी का, आप जिस भी कंपनी का बोलो, जिस ब्रांड का बोलो, मुझे 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगेंगे उस कंपनी की वेबसाइट को कॉपी करने में। सेम वेबसाइट आपको दे दूंगा, जहां बोलो जो चीज बदल के नाम वाम बदल दे दूंगा अपने डोमेन के ऊपर में। यानी कि यदि मुझे ओके लाइफ का प्लान कॉपी करना हो, पूरी डिजाइनिंग इंटरनल पार्ट, तो मुझे मैक्सिमम 7 दिन लगेंगे पूरी टीम के साथ में, 7 डेज के अंदर में सेम सॉफ्टवेयर, लुक एंड फील, एवरीथिंग। बल्कि यदि लग जाए दिन रात तो 2 दिन में भी दे सकता हूं। और किसी भी कंपनी का, और जो इस प्लान में कमियां हो, आपको लगता हो कि कैरी फॉरवर्ड डाल दे मजा आएगा, मैं डाल सकता हूं। 25,000 पे मैचिंग चाहिए, डाल सकता हूं। 10,000 मैचिंग चाहिए, डाल सकता हूं। यानी इस प्लान को बेस्ट बना के मुझे लॉन्च करने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैक्स टू मैक्स 7 डेज। तो ऐसे केस में बेस्ट का पैरामीटर दोस्त कभी होता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रख लेना कि यदि आपको ये लगता है कि आप बेस्ट प्लान कर रहे हो, तो भाई साहब भूल जाओ, आप बेस्ट प्लान कभी भी नहीं कर सकते, राइट। आपको बेस्ट प्लान नहीं करना है,
आपको क्या करना होगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है, कैसे उसको निकाल पाएंगे, कैसे लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैं रिपीट करूंगा, तो कभी भी प्लान को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों ये प्लान स्टेबल। मैं रिपीट करूंगा फिर से, बात इनकम की नहीं है, बात है कि स्टेबल प्लान की है। तो आपको प्लान को ये देखना पड़ेगा, प्लान में पैसा है कि नहीं, और दूसरी प्लान स्टेबल है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी के साथ यदि पैसा है, देन प्लान इज ओके। क्योंकि प्लान बेस्ट होता ही नहीं, कभी हमेशा डुप्लीकेट पैदा होते रहते हैं। तो फिर बेस्ट क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल दूं, कई कंपनियां मार्केट में बोलती हैं कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओके लाइफ केयर जैसी, हमारा प्राइस भी ओके लाइफ केयर जितनी है। हम बोलते हैं भाई साहब कैसे, आपका प्राइस हमारे जैसे कैसे है? यदि हमारी पैकेजिंग आपके पास नहीं है, हमारी क्वालिटी आपके पास नहीं है, तो हमारा रेट में बेच के हमारे रेट जैसे थोड़ी हुआ। आपका सामान महंगा है, पहले हमारी पैकेजिंग हमारी क्वालिटी लेके फिर हमारे रेट में आओ, तब मानूंगा हमारे रेट के इक्विवेलेंट हो। यानी यदि कोई ओके लाइफ के रेट में सामान भी दोस्त आप बेच दे, तो सामान बेस्ट नहीं माना जाएगा। बेस्ट नहीं माना जाएगा, रिपीट करूंगा, क्योंकि उसकी पैकेजिंग हमारे जैसी नहीं है पहले। तो हमारी पैकेजिंग में हमारा रेट, तो हम यहाँ पे क्या करूंगा, गोल्डन स्टेटमेंट क्या है कि प्लान को अंडरस्टैंड करना है और प्रोडक्ट को सेल करना है, ना कि प्लान को सेल करना है, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, राइट। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट पहले लेके जाना, जो हर मीटिंग में आपको इस्तेमाल करना, अपने दिमाग में डाउनलाइन में फीड करनी है। तो ये 10% सक्सेसफुल लोग दोस्तों करते क्या है, सिंपल, उनका डेली 10 एक्टिविटी है कि ऑलवेज वो 100% अपने प्रोडक्ट के पहले यूजर होते हैं। नंबर 2, यानी किसी भी हालात में बेलन से निकाल निकाल कर टूथपेस्ट कर लेंगे मंजूर, लेकिन कोलगेट नहीं आएगा, मार्केट से प्रोडक्ट नहीं आएगा। मैं रिपीट करूंगा, मैं हमेशा जब भी कहीं खड़े होते हैं प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। किसी का तबीयत खराब है, किसी का मोटा कोई ज्यादा है, किसी का चेहरे में कोई दिक्कत है, कुछ भी, उनको तो बस पॉइंट चाहिए। यदि कोई मिल गया तो तुरंत बात करेगा प्रोडक्ट बारे में, वो ऑलवेज टॉक अबाउट प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट, दे बिल्ड द प्रोडक्ट। बिल्ड कैसे करते हैं भाई, हम किसी के घर पे गए, हमने की स्टोरी शेयर की उनको, यार मेरे नाना जी को ये दिक्कत थी, उनके घुटने में समस्या थी, अब मैंने एक प्रोडक्ट दिया, कमाल का काम हो गया, मैं तो इस प्रोडक्ट की वजह से इस कंपनी में हूँ, है ना। मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा था, एक ट्रेन के अंदर जा रहा था, मुझे चाय की नीड हुई, मैंने गर्म पानी 5 पैक मंगवाई चाय दुकान जो वहां पे फेरी वालों से, और मैंने एक जैसी टैबलेट डाली, और टैबलेट जब इस हमारा ओके फिटनेस बन गया, तो बगल भोगी वाले ने पूछा, सर ये क्या है? मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। दिस इज कॉल्ड बिल्ड द प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को आपको बिल्ड करना होगा थ्रू आउट स्टोरीज, थ्रू आउट टेस्टिमनीज, है ना, थ्रू आउट समथिंग समथिंग यूनिक। जैसे मैं जब कहीं बात करता हूँ आजकल, तो मैं हमेशा अपने हाथ में प्रोडक्ट्स लेके जाता हूँ। मैं रिपीट करूं, यदि मेरे पास में इसमें, जैसे मैं कुछ दिखाता हूँ मेरे घर में जो पड़ा हुआ प्रोडक्ट में, चलो, जैसे मैं इस प्रोडक्ट को दिखाता हूँ आपको, मैं हमेशा ये दिखाता हूँ कि यार दुनिया का कोई प्रोडक्ट हो, मैं रिपीट करूंगा, दुनिया का कोई प्रोडक्ट हो, मैं इसको जरा सा जूम स्टॉप करके बड़ा करता हूँ जरा सा, कि दुनिया का कोई भी दोस्तों प्रोडक्ट हो, यदि यदि उसका पैकेट, ये वाली पैकेट यदि कलर्ड होगी, तो ऊपर का हिस्सा व्हाइट होता है हमेशा, राइट। यदि ये कलर्ड है तो ऊपर का हिस्सा व्हाइट होता है, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम हीट पे इसको सील करते हैं। यदि इसको व्हाइट नहीं रखेंगे तो इसका कलर उड़ जाएगा, सफेद सफेद आ जाता है। जैसे एग्जांपल दूं, हमारा एक प्रोडक्ट ये है, इसकी पैकिंग देखना, हमारा ये क्या हेयर जेल है। अब हेयर जेल यदि देखो यहाँ काला रखा गया, ये देखो पूरी व्हाइट व्हाइट, देखो यहाँ पे देखो व्हाइट निशान है पूरा, साइड में देखो, देखो ये साइड में देखो व्हाइट कलर नहीं है, कलर गया व्हाइट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी पैकिंग थोड़ी सी लो क्वालिटी की, देख रहे हो आप, अब देखो देखो साइड में सारा व्हाइट होता गया। तो कोई भी ऐसी मार्केट में आप पैकेजिंग देखोगे, ऊपर का हिस्सा व्हाइट है या कलर है, तो यदि किनारा किनारा उसका साइड सफेद हो गई, तो वो लो क्वालिटी की पैकेजिंग होती है, बजट प्रोडक्ट होती है। लेकिन आप स्वीट डिश का हमारा कोई प्रोडक्ट देखो, एक भी सिंगल कहीं पे आपको व्हाइट नजर नहीं आएगा, क्योंकि यदि ये पिंक है तो पिंक कलर के दानों को ही इस्तेमाल किया गया इस ट्यूब को बनाने के लिए। यदि ये ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर के दाने को ही इस्तेमाल किया गया इस ट्यूब को बनाने के लिए। तो आप ये क्वालिटी डिफाइन कर सकते हो सर, कि यदि हमारी पैकेजिंग आपके पास नहीं है तो हमारी क्वालिटी कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप मार्केट में जाते हो किसी से बात करने के लिए, तो आपको अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करना होगा जो कोई भी लीडर करता है ना। हम हमेशा प्रोडक्ट को प्रमोट, हमारे पास कोई ग्रुप हो, यही प्रमोट करेंगे। आज कोरोना एज अपॉर्चुनिटी में लेके चलता हूं कि कोरोना यदि फिर से बढ़ी तो वी नो, बता दूं कि जितना सेल गया था पिछले महीने की 15 तारीख तक, उसका लगभग 10% सेल बढ़ के आई है। मोटो 10 तो नहीं बोलूंगा, हाँ 8% सेल इस महीने बढ़ के आई है ड्यू टू दिस लॉकडाउन, अगेन कोरोना, बिकॉज सेल फिर से बढ़नी शुरू हो गई सप्लीमेंट की। तो सवाल है कि हम हमेशा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, कहीं भी चले जाएं, है ना। हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट होता है, मेरी गाड़ी के अंदर, मेरे थैले के अंदर प्रोडक्ट जरूर रहता है।
आप जब भी मुझसे मिलोगे, मेरी गाड़ी में, हालांकि मैं तो 30-40 लाख सामान रखता हूँ गाड़ी की वजह से, यदि मैं गाड़ी मेरे पास नहीं होती, मान लो बाइक होती, तो जो लैपटॉप का बैग होता है, पिट्ठू वाली बैग, बिलीव करो मेरे बैग में इसके सारे रेंज कम से कम 5 ट्यूब, और साथ में जो 399 के नए ट्यूब है, मैं वो हमेशा, हालांकि मेरे बाथरूम में रखा हुआ है, मैं वो हमेशा लेके चलता, क्योंकि जब तक मैं डेमो नहीं दिखाऊंगा, नहीं क्वालिटी नहीं दिखाऊंगा, लुक एंड फील नहीं दूंगा, कैसे वो आदमी समझेगा कि हाँ वाकई में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। हम हमेशा प्रोडक्ट को दिखाते हैं, हम हमेशा प्रोडक्ट रखते हैं, हम सर्व करते हैं, हम घर पर जाके डिलीवरी देते हैं। आज भी बहुत लोग को, दोस्त मेरा सौरभ है, उसको सामान चाहिए, मैं जाके पहुंचाता हूँ, वो नहीं आता, बड़ा बाबू उनका, तू तू बड़ा होले भाई, तू नौकरी कर, मैं तेरे यहाँ सामान पहुंचा दूंगा, तो मैं छोटा आदमी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब मेरा धंधा प्रोडक्ट का है तो मैं पहुंचाऊंगा तुम्हारे घर पे, राइट। वो होम मीटिंग पर डे करते हैं ऐसे लोग, ये नहीं कि 10 दिन किया 5 दिन गए, है ना, वो कम से कम 2 मीटिंग एटलीस्ट हर महीने अटेंड करते ही करते हैं। आज विक्रांत जी की मीटिंग हो, हम अटेंड करेंगे, नहीं अटेंड कर पाए, मीटिंग खत्म हुई, वीडियो देखेंगे, बट उस मीटिंग को पूरी कंप्लीटली समझेंगे। आज कितने लोग को पता है कि 4-4, 5-5, 6-6 किलो तक दोस्तों वेट लॉस हुआ है सिर्फ कार्ब कंट्रोलर से। जिन लोगों ने खाने के 25 मिनट पहले रेगुलर यूज किया है दोनों मील के साथ, वो लोग 3-3, 4-4 किलो वेट लॉस कर चुके हैं। लेकिन क्या आपने कार्ब कंट्रोल की ट्रेनिंग ली? क्योंकि कार्ब कंट्रोलर एक पेटेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, राइट। आज आप देख लो कि कोई भी ट्रेनिंग हो, मैं मल्टीपल लोगों को देखता हूं, हमारे सीनियर लीडर को भी, कि ट्रेनिंग हो रही है विक्रांत जी की या किसी की, या बीके सर लाइव है, हम गायब हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका सीईओ लाइव आता है, उसमें 1000, 1200, 1500 लोग लाइव देखते हैं। सब यदि कंपनी में 10 लाख है, उसका 10% भी निकालूं तो 1 लाख, अरे 1 लाख का भी 10% निकालें तो कम से कम 10,000 तो लाइव चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इवन आप खुद, यानी जितने लोग इस मीटिंग में हैं, उतने लोग भी आपके अपने खुद के सीईओ को लाइव नहीं देखते, आपके अपलाइन को लाइव नहीं देखते। इसका मतलब क्या होता है कि आपके लिए उससे भी इंपॉर्टेंट काम कोई है जो आपको कैरियर के नहीं, जो अदर भी करता हो। तो ये 10 काम, ये ऐसे 10 काम दोस्तों, जो कोई भी सक्सेसफुल लीडर किसी भी कंपनी का हो, वो फॉलो करता ही करता है, इसको एक्सट्रीमली रूल मान के फॉलो करता है, राइट। आप इस आंकड़ों को यदि मैं आगे लेके जाऊं, तो सिंपल है कि अपने टीम के अंदर में मैक्सिमम हमें प्रेजेंटर क्रिएट करने हैं। यदि हम प्रेजेंटेशन देने वाले क्रिएट करें, राइट, तो आराम से, ये आराम से काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, यदि मैं मान लो किसी को ज्वाइन कराऊं, तो मैं पहले पर डे उसका 4-5 प्लान दिखाने के बाद में रोज उससे मिलूंगा, बोलूंगा भाई मुझे प्लान दिखाओ पहले। पर डे जब भी मिलूंगा, पहला प्लान वो मुझे दिखाएगा, उसके बाद काम शुरू होगा। लगातार यदि किसी व्यक्ति से रोज प्लान देखते रहो सर, 10-15 दिन के 10-15 प्लान देखते, तो जो को हीरो बन के निकल जाएगा। आप प्रेजेंटर क्रिएट करते हो टीम के अंदर में, मैं रिपीट करूं, कुछ लोग अनपढ़ हमारी टीम होते, जो पढ़े लिखे नहीं हो, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन 2 टाइप का होता है, पहला प्रोडक्ट प्लान, दूसरा नेटवर्क प्लान। यदि कोई नेटवर्क प्लान नहीं दे सकता, अनपढ़ है, लिखा पढ़ा नहीं है, तो उसको प्रोडक्ट प्लान पे तैयार करो, उसको अपने 5 प्रोडक्ट का हीरो बनाओ। उसको जब भी मिलो बताओ केसम में क्या खूबी, बताओ वाई केसम, क्यों अश्वगंधा किसी और का ना खाए, केसम क्यों खाए। उससे बात करो वाई i3, ऐसा क्या है i3 में, सर उसको रट्टा मरवा दो। और रट्टा मार के कख गग अंगा तो आता है, उसको नोट गिनने तो आता है अनपढ़ आदमी को, तो वो रट्टा मार के प्रोडक्ट प्लान क्यों नहीं कर सकता मेरे भाई। आप उसको प्रेजेंटर नहीं बनाते, क्योंकि आप प्रताप तुरम खां हो, आप ही मीटिंग लोगे तो ही सक्सेस होगा। भैया भूल जाओ, हटाओ यहां से चीज, राइट। आपको एटलीस्ट 2 होम मीटिंग पर डे लेनी है। असली सारांश ये है कि प्रेजेंटर बिल्ड करना है और 2 होम मीटिंग पर डे लेनी है। यदि आप ये 2 काम दोस्त कर दें, तो क्या बदलाव आएगी आपके लाइफ में और क्या बदलाव आएगी रिजल्ट में, लेट्स सी। उसको कैलकुलेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या अंतर आखिरकार आप लोगों में आ जाएगा, लेट्स सी। दोस्तों आंकड़ा बहुत सिंपल है, कौन है यार, ठीक है, आंकड़ा बहुत सिंपल है। जब हम ये ट्रेनिंग करते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि भैया सब कुछ हमने करके देख लिया, इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। नहीं होता। मैं सिंपल इस 2 स्टेप से आपकी लाइफ बदलने जा रहा हूं, इस एक्शन प्लान से दोस्त। इसलिए ध्यान से देखना इस एक्शन प्लान को, क्योंकि एक कहावत है ना दोस्तों, कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। आपने सुना होगा, है ना, कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, कि दिखने में तो छोटा लगे लेकिन घाव बड़ा तेज। यानी कि एक्शन प्लान, जैसे आपको छोटी सी एक्टिविटी लग सकती है कि हमें हर व्यक्ति को प्रेजेंटर बनाने का प्रयास करना है, और सिर्फ 2 मीटिंग आपको पर डे करनी है, होम मीटिंग। होम मीटिंग बिना खर्चे का होता है, रिपीट करूंगा फिर से, होम मीटिंग में 1 रुपए खर्चा नहीं होता। वो ये कह दिया आपने, कर दिया दोस्तों, क्या होने वाला है, लेट्स सी, है ना। बेस ऑफ बिजनेस, होम मीटिंग एवरी डे, दैट्स इट। आज कोरोना का टाइम में आप दूर नहीं निकल सकते, आप क्वारंटाइन हो सकते हैं अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने आसपास में,
लेकिन आप भी जानते हैं कि हर व्यक्ति के आस पड़ोस में 10 परिवार, 10 फैमिली ऐसी होती है, 15 फैमिली ऐसी, जहां पे आज भी आप लॉकडाउन में भी जाते हैं। आस पड़ोस की बात करो, राइट? आप यदि उसको अप्लाई कर दो इस बिजनेस में, तो क्या हो सकता है? मिरेकल, 2 होम मीटिंग पर डे, और आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और आपको आपके प्लान में प्लानर पैदा करना पड़ेगा। आपको 5 प्लान रोज जरूरी नहीं है। आपके टीम के 5 लोग से रोज प्लान देखना आपको जरूरी है। जूम मीटिंग करो, बोलो एक आदमी को लो जिसको ट्रेंड करना है। 5 लोग 10 लोग को गोद लो। जूम मीटिंग करो, बोलो हाँ भाई प्लान दिखाओ जरा तो मुझे। ले लो 10 लोग को, रोज 10 लोग को लो, रोज से प्लान में दिखो, देखो बैठ के प्लान। क्या 3 घंटे आप अपने 10 लोग को रोज प्लान नहीं देख सकते? यदि ऐसा आपने 10-15 दिन कर दिया, वो प्लानर नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएंगे आपको लगता है? दोस्त, आप प्रयास नहीं करते। आप रोज गुल्ली डंडा खेले निकलते हो, रोज नए लोगों को अप्रोच करने निकलते हो, रोज प्लान दिखाए निकलते हो, लेकिन रोज आप अपने 10 लोगों से खुद प्लान नहीं दिखाते। प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। उनका सीखना जरूरी है, उनका सीखना। कई लोग मुझसे बातें करते हैं जो साल-साल बड़े से बिजनेस में, बोलता हूँ प्लान दिखाओ। अरे नहीं सर, आपको मैं प्लान दिखाऊंगा? हम क्या, हाँ जी, मुझे आप प्लान दिखाओगे? मुझे ज्वाइन करा लोगे तो आप सक्सेस, नहीं ज्वाइन करा तो बेकार हो। आप प्लान दिखाओ मुझे। और ये प्रैक्टिस आप सभी लोग को अपने टीम के साथ रोज करनी पड़ेगी। यदि आप रोज 3 मीटिंग करना चाहते हो जूम पे दोस्त, तो एक मीटिंग आप 10 लोग का ग्रुप बनाओगे, 10 मेजर लोग को बनाओ। उन 10 लोगों से आप रोज प्लान देखना सीखो। जब प्लान खत्म हो जाए तो उनको बोलो भाई प्रोडक्ट ट्रेनिंग करो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करो। रोज आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट? आपको बस यही रिपीट करनी है। तो सक्सेस होने का फॉर्मूला क्या दोस्त? प्रेजेंटर पैदा करना, और दूसरा क्या करना था, याद है आपको? 2 होम मीटिंग रोज। नाउ आपका फॉर्मूला ले लो कि V+10 देम +10। मैं रिपीट करूंगा फिर से, V+10 देम +10। यानी कि हम अपने 10 कस्टमर को 10 ट्रेनर, 10 प्रेजेंटर तैयार करेंगे, और उन 10 से 10 प्रेजेंटर तैयार कराएंगे। बस यही फॉर्मूला एक आदमी को लेना है। यहाँ पे चाहे सोनम बात कर रही हो, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे सागर जी की बात करूं, चाहे अजय जी की, जितने भी टॉप लीडर, चाहे आदित्य हो, आदित्य की बात करूं, तो मैं बोली बोला हूँ V+10 देम +10। यहाँ पे कितने बड़े लीडर हो, अपने आप को गुरु मानते हो, चाहे जो बनते हो दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है। अपने 10 लोग को मॉनिटर करो, उनको प्लानर तैयार करो, उन 10 के 10-10 करवाओ। सिर्फ एक लेवल काम करना है दोस्त, सिर्फ एक लेवल डीप उतर के। यही काम हमें पहला करना है। और नंबर 2 में दोस्तों क्या करना है कि आपको 10 लोग का, रिपीट करूंगा फिर से, उन्हीं 10 लोगों को आपको होम डिलीवरी देनी पड़ेगी। काम नंबर 2। यानी कि आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपके 10 कस्टमर को होम डिलीवरी देनी है आपको। यहां पे एक बात ध्यान से समझना, नेटवर्क मार्केटिंग में आखिरकार क्यों अक्सर लोग असफल हो जाते हैं, क्यों वो कस्टमर दोबारा खरीदारी नहीं करते? नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, फ्रेंचाइजी कम से कम होगा 10 किलोमीटर दूर, सॉरी कम से कम 3 से 7 किलोमीटर दूर। अब कंज्यूमर कभी भी 5-6 किलोमीटर दूर जाके सामान खरीदारी नहीं करेगा। तो यदि आपने अपने 10 कस्टमर को होम डिलीवरी देनी शुरू कर दी, और 10 के भी 10 होम डिलीवरी देना शुरू कर दें, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हर व्यक्ति होम डिलीवरी देना स्टार्ट कर देगा। यानी आपके कंज्यूमर को घर में बैठे सामान मिलना शुरू हो गया, और साथ में उनको यह भी पता हो कि हर 10,000 की खरीदारी पे, यानी 5-5 हजार खरीदारी 6 महीने करने पे 10,000 का सामान भी फ्री मिलता है। तो 10,000 का सामान भी फ्री मिले और घर डिलीवरी मिले, तो आपको लगता हो कंज्यूमर दोबारा ना बोलेगा? सर, कंज्यूमर ना क्यों बोलता है? कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपके शॉप पर जाके खरीदारी नहीं करना चाहता। मैं रिपीट तो करूंगा फिर दोस्त, आपको शर्म, मेरा दोस्त जो सौरभ है मुझे गाली देके बात करता है, साले तू एक बात बता, तू साला यहाँ मेरे घर तू 2,000 सामान देने आता है? मतलब बेटा, इसलिए मैं भी वही गाली से बात कर रहा हूँ, साले इसलिए आता हूँ तेरे घर पे क्योंकि 2,000 का सामान दे के मेरे पास ये BMW है। वो बोला साले तुम 2,000 सामान देने BMW से आता है? तो मैं बोलता हूँ साले 2,000 सामान दे के तेरे पास BMW आई है क्या? अभी तक नहीं आई ना। आप समझो, आपको ये समझना दोस्त पड़ेगा कि हर हाल में आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको शर्म आती है 10 लोग के घर सामान पहुंचाने में कि साबुन तेल पहुंचाऊंगा? आप सब अंबानी के बेटे नहीं हो, और अंबानी ने पेट्रोल पंप भरा था, पेट्रोल पंप पे तेल भरे थे। एक यहाँ पे मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, हालांकि मेरा जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी मानी जाती है, उनके एमडी साहब का ये हाल था दोस्तों कि ग्रेटर नोएडा में कोई बोलता कि मेरे यहाँ 1 लाख का माल चाहिए, तो उनको ग्रेटर नोएडा जाना नहीं होता था। उनकी स्टोरी लोग शेयर करते हैं, कंपनी वाले जो पुराने लोग हैं। बट वो अपने मर्सिडीज के अंदर में सामान भर लेते हैं। पता क्या बोलते हैं? अरे मैं ग्रेटर नोएडा में आने वाला हूँ, एक मीटिंग है, मैं आपको आपको सामान दे दूंगा। यानी कंपनी का ओनर, नंबर 1 कंपनी ऐसे थोड़ी बन गई। कंपनी का ओनर अपनी मर्सिडीज में लाद लाद के सामान पहुंचाया लोगों के पास में, तब जाकर कंपनी कंपनी बनी है। और आपको शर्म आती है अपने 10 लोग के घर पे सामान देने में। दोस्तों, मैं एक लीडर को फॉलो करता हूं, उनका नाम है हाल्टन बक्स।
हल्टन बक्स ने 2008 में एक कंपनी स्टार्ट की, 2012 में वर्ल्ड का हाईएस्ट अर्नर थे वो, यानी वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्नर, लगभग 8 करोड़ की इनकम प्लस चली गई थी 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने में सिर्फ। हल्टन बक्स बोलता है कि मैं जब किसी घर में जाता हूं सामान को डिलीवर करने, तो घर के बाहर भीड़ लग जाती है। मुझे लॉजिक नहीं सुनना है कि भाई सामान डिलीवरी करने कोई जाएगा तो घर के बाहर भीड़ क्यों लगेगी। उसने लॉजिक समझाया। उसने लॉजिक क्या समझाया कि जब मैं घर के अंदर घुसता हूं तो बाहर भीड़ लग जाती है कि मैं कहीं पे जाता हूं तो मैं लैम्बोर्गिनी से जाता हूं सामान डिलीवर करने, क्योंकि लैम्बोर्गिनी यूज करता है 4-5 करोड़ की गाड़ी। तो किसी घर के पीछे यदि किसी घर के बाहर लैम्बोर्गिनी खड़ी हो जाए तो भैया 15-20 रुपए इकट्ठे हो ही जाते हैं सेल्फी लेने के लिए कि चप्टी वाली गाड़ी आ गई यार, क्या बात है। यानी कि वो बंदा जो 5 करोड़ की कार से चलता है दोस्त, वो भी जाके सामान को डिलीवर कर रहा है घर पे। यानी आपको शर्म आती, बाबू साहब बन के बैठे हुए हैं, आपके फादर तो धन्ना सेठ थे, आप तो खानदान से आते हैं जमींदारों के, आप सामान कैसे पहुंचाने जाओगे। साला जिंदगी भर गरीब रहना मंजूर है, काम नहीं हो पा रही, इनकम नहीं बढ़ पा रही, लेकिन 10 कस्टमर को घर पे सामान पहुंचाने में आपको शर्म आती है। यहाँ पे समस्या शुरू हो जाती है। हमें नहीं शर्म आती, सोनम को नहीं शर्म, लेकिन आपको शर्म आती है। ये दिस इज द चैलेंज बेसिकली। तो दोस्त, V+10 देम+10, 10 के घर पे मैं सामान डिलीवर करना है, उन 10 को मैं प्लानर तैयार करना है, इसके अलावा दूसरा काम है ही नहीं। आप 100 बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आप 100 को नहीं खिला पिला सकते, लेकिन 10 को खिला पिला सकते हैं, 10 को ट्रेन कर सकते हैं, 10 को मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल दोस्तों जब नए नए जो क्लासेस खुल रहे हैं, नर्सरी क्लासेस या ये, वहां जाओ तो उनके एक यूएसपी होता है, बोलते तो हमारे एक बैच में 20,000 स्टूडेंट नहीं लेते। उनकी यूएसपी है, पता है क्यों? सर 20 होंगे तो मैं मॉनिटर कर पाएंगे टीचर, यदि 100 होंगे तो मॉनिटर कैसे होंगे। तो मेरे कॉलेज या मेरे स्कूल का यूएसपी है कि एक बैच में मैक्सिमम 20 से स्टूडेंट रखते हैं, ये यूएसपी है। तो व्हाई नॉट आप अपने बैच में 10 लोग को रखते हैं। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, V+10 देम+10, V+10 देम+10, V+10 कस्टमर देम+10 कस्टमर, V+10 प्लानर देम+10 प्लानर। दैट्स, दूसरा कोई भी फार्मूला नहीं करना है, ना कोई प्लान दिखाना है जाके। V+10 देम+10, V+10 देम+10, दैट्स इट। यही 2 काम करना था, और ये काम हमें दोस्तों करने में तकलीफ होती है, तब समस्या पैदा होती है, राइट। तो आपको काम क्या करना है, फोकस करना है होम मीटिंग के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक शपथ लेनी है, कसम खानी है आज कि एटलीस्ट 2 होम मीटिंग मेरा पर डे होगा ही होगा, यदि कोई अचानक कोई समस्या ना आ गई तो, राइट। अचानक कोई समस्या ना आ गई तो, जैसे आज देखिए, आज भी जैसे मनीष की वाइफ को एडमिट करना था हॉस्पिटल में, तो मैं हॉस्पिटल में था, मनीष जी उसमें थोड़ा अस्वस्थ था, नहीं जा पाए, तो मैं वहां पे था, इसलिए मैं 9 बजे एग्जैक्ट नहीं आ पाया मीटिंग में, लोग घुस गए, मैं थोड़ा लेट में आया मीटिंग में। अभी अचानक दिक्कत आ गई, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ फिर से। आप इमेजिन करो कि आपको पर डे 2 मीटिंग करनी है, ये कसम खा लो सक्सेस होना है तो। नाउ आपको ऑलवेज टाइम देना है अपने टीम के अंदर में प्लानर डेवलप करने के लिए, ना कि ज्वाइनिंग कराने के लिए। आपकी ये कंपनी ज्वाइनिंग कराने पैसे नहीं देती, आपकी ये कंपनी किसी को प्लान दिखाने पैसे नहीं देती दोस्तों। आपकी ये कंपनी पैसे देती है सेल के ऊपर में, और सेल तब पैदा होगा जब आपके टीम में दोस्तों प्रेजेंटर पैदा होंगे। आप अकेले प्रेजेंटेशन दे दे के मर जाओगे, इनकम कभी नहीं आएगी। आपका नौकरी में इसमें अंतर क्या हुआ, जब हर जगह प्लान आप ही दिखा देते रहे तो। तब बिकम बिजनेसमैन, बिजनेसमैन तब हो गए जब आपकी टीम में आप जैसे डुप्लीकेट होंगे, इसलिए उस पर फोकस करनी है ना। आपको कभी भी प्रोडक्ट डिस्प्ले की इंपॉर्टेंस को नहीं भूलना है। आपके घर के कोने में, चाहे आपकी गाड़ी में, प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। होटल में गए तो पहले 5-6 सामान रख के रख दो निकाल के वहीं पे। आपके बाथरूम में कोई घुस जाए तो सामान दिखने चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना ही होना चाहिए। आपकी गाड़ी से लेके, घर से लेके, कार से लेके, जहां भी आप जाते हो, इंक्लूडिंग यदि आप ऑफिस में जॉब करते हो, तो आपके टेबल पे एक ओके फिटनेस ला के रख दो। क्यों? क्योंकि जब भी चाय पियो 10 लोग के सामने, ऑफिस के स्टाफ देख रहे हैं, लोग अरे भाई ये कौन सा जादू कर रहा है यार तू। तो आपका प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप एक चीज समझना, आप घर में मैजिक कार्नर होना ही होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया गोल्डन स्टेटमेंट फिर से दे रहा हूं, जो मेरा फेवरेट है, कि आप दोस्तों ध्यान देना, ये क्या है कि आज जितने सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग डेली कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं अपने आप को कमाने के लिए। मैं रिपीट करूंगा, सेलिब्रिटीज आर सेलिंग प्रोडक्ट एवरी डे टू अर्न मनी, बट मैं रिपीट करूंगा फिर से, ध्यान देना, गोल्डन स्टेटमेंट है, सेलिब्रिटीज आर सेलिंग प्रोडक्ट एवरी डे टू अर्न मनी, एंड वी विल सेल प्रोडक्ट टू बिकम सेलिब्रिटीज। क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल करते हैं बिकॉज हमें सेलिब्रिटी होनी है। आज जब मैं आप लोग के बीच में आता हूं दोस्त, जब आप लगातार सेल्फी खिंचवाते रहते हो,
इतने माला फूल उठा के स्टेज तक ले जाते हो, या आप ऑटोग्राफ मांगना शुरू कर देते हो मीटिंग के बाद इन दो, तो वो सेलिब्रिटी की लाइफ है ना। एक सेलिब्रिटी की जो लाइफ जी रहा है, कहीं ना कहीं वही लाइफ आज मुझे महसूस होती है, मुझे अपनी लाइफ, है ना। आज इतनी इतनी शानदार कार में मैं घूम रहा हूँ, जो जिसमें सारे फिल्म स्टार चलते हैं, इतनी बढ़िया घर में लाइफस्टाइल बिता रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है ना। वो क्यों? कहीं ना कहीं हम ये सेल करके सेलिब्रिटीज बने हैं। ये सेलिब्रिटी कुछ ना कुछ सेल करते हैं पैसे के लिए, लेकिन हम दोस्तों सेल करेंगे सेलिब्रिटी बनने के लिए। तो आपके टीम का सेलिब्रिटी, ओके लाइव का सेलिब्रिटी, और इस पूरी दुनिया का सेलिब्रिटी बनने का मौका है, लेकिन वो होगा कब? जब आप सेल करोगे, जब आपकी टीम में सेल आएगी तब। और सेल कब आएगी? जब 2 होम मीटिंग होगा तब। और 2 होम मीटिंग कब होगा? यदि आपके पास प्लानर होंगे तब। तो फिर से ले दे के कनेक्ट हो गया कि 2 प्लान पर 2 होम मीटिंग पर डे, और 2 प्लानर आपको हर महीने तैयार करने, सिंपल करते हुए। होम मीटिंग बिल्कुल पॉसिबल है। और किसी भी घर के अंदर में, मुझे याद है कि जब भी मैं किसी घर में जाके राइस ब्रान ऑयल का प्रेजेंटेशन दिया हूँ, राइस ब्रान ऑयल का ऑर्डर आता ही आता है, हर घर से आता है। तो रिपीट ये करना चाह रहा हूँ कि हर घर से आपको ऑर्डर मिल जाती है। जो कॉमन चीज का ऑर्डर आराम से मिल जाता है, उसी कॉमन चीज में 2 तुलसी चली जाती है। यानी कि 25 करोड़ बिजनेस वाले को सामान दिया एफएमसीजी के, तो 50 के अपने आप लोग ले जाते हैं, तुलसी के नाम पे, ड्रॉप के नाम पे, किसी और नाम पे। तो वो भी ट्रेनिंग आपको काम करेगी, हमें तो काम करती है। तो आपको देखना है कि आप अपने टीम में कितनों को ट्रेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।